महबूब की हर शय, महबूब की हर शय मुहिब की नजर में महबूब हुआ करती है। जभी तो आरिफ रूमी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि किसी ने एक आशिक से पूछा, एक आशिक से पूछा कि बताओ, तुमने बहुत सारे शहरों का चक्कर लगाया है, बहुत सारे शहरों को देखा है, बताओ उन तमाम शहरों में तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे ज्यादा प्यारा कौन सा शहर लगा? तो आशिक कहता है, मुझे वो शहर सबसे ज्यादा अच्छा लगा, सबसे ज्यादा प्यारा लगा जिस शहर में मेरा महबूब रहता है, जिस शहर में मेरा महबूब रहता है। ये जुमला नोट कीजिए, मुहिब की नजर में, मुहिब की नजर में महबूब की हर शय महबूब हुआ करती है, यानी प्यारी। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम का ये महीना है, इस महीने से हमारे नबी मोहब्बत क्या करते थे, लिहाजा हम सबों पर भी लाजिमो जरूरी है कि हम इस महीने से मोहब्बत करें। सुभान अल्लाह। क़यामत तक के मोमिनों की माँ हजरत आयशतु सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि माहे शाबान में पैगंबर इस्लाम थोड़े दिनों को छोड़कर इस महीने में कसरत के साथ रोजा रखा करते थे। सुभान अल्लाह। तो गुलामों पर भी लाजिम है, गुलामों के लिए भी जरूरी है कि अगर आका इस महीने में कसरत के साथ रोजा रखा करते थे तो गुलामों को भी चाहिए कि इस महीने में कसरत के साथ रोजा रखा करे। सुभान आप देखें, आप देखें, एक मरतबा हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरे अस्वद के सामने खड़े हुए और हजरे अस्वद से कहा, ए हजरे अस्वद सुन, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तू एक पत्थर ही है, एक पत्थर ही है जो न नफा पहुंचा सकता है न नुकसान पहुंचा सकता है। मैं तुझे इसलिए चूम रहा हूँ, इसलिए बोसा दे रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने महबूब को, क्योंकि मैंने अपने रसूल को तुझ पर हाथ रखकर चूमते हुए देखा है। सुभान अल्लाह। चूमते हुए देखा है। आगे कहते हैं, सुन, अगर मैं अपने महबूब को तुझ पर हाथ रखकर चूमते हुए ना देखा होता तो उमर तुझे कभी भी नहीं चूमता, उमर तुझे कभी भी नहीं चूमता। तो महबूब की हर शय मुहिब की नजर में महबूब हुआ करती है। बोल दीजिए और जरा मचल के बोल दीजिए, महबूब हुआ करती है। एक मरतबा हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो खादिम खास है, आपने एक दावत पर गए हुजूर के साथ, एक दावत पर गए हुजूर के साथ, खाने की दावत। तो जब दस्तरखान लगाया गया तो उस पर जौ की रोटियां लाई गई, शुरबा लाया गया, शुरबा लाया गया और सूखा गोश्त भी रखा गया, कद्दू शरीफ भी रखा गया। हजरत अनस कहते, मैं भी हुजूर के साथ था, हुजूर भी खा रहे थे, मैं भी खा रहा था, हुजूर भी तनाउल फरमा रहे थे, मैं भी तनाउल फरमा रहा था। लेकिन मैं देखता क्या हूँ कि हुजूर कद्दू शरीफ को बड़ी मोहब्बत से तनाउल फरमा रहे हैं, बड़ी रगबत से तनाउल फरमा रहे हैं। हजरत अनस कहते, मैं समझ गया, मैं समझ गया कि हुजूर को कद्दू शरीफ बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह। हुजूर को कद्दू शरीफ बहुत पसंद है। हजरत अनस कहते हैं कि उसके बाद से मैं भी कद्दू शरीफ से बहुत मोहब्बत करने लगा। सुभान, कद्दू शरीफ से बहुत मोहब्बत करने लगा। महबूब की हर शय मुहिब की नजर में महबूब हुआ, महबूब हुआ। और ये तरीका, ये मेरा तरीका नहीं है, ये रब का तरीका। रब्बे कदीर अपने बंदों को तरीका
तरीका बता रहा है कि महबूब की हर शय मुहिब की नजर में महबूब हुआ करती है। जभी तो रब्बे कदीर ने कसम खाई, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ए महबूब आपके शहर की कसम खाता हूं मैं, आपके शहर की मैं कसम खाता हूं। ए महबूब मैंने आपके शहर यानी शहर मक्का की कसम इसलिए नहीं खाई कि वहां मेरा घर यानी बैतुल्लाह शरीफ मौजूद है। ए महबूब मैंने आपके शहर की कसम इसलिए नहीं खाई कि उस शहर में हजरे अस्वद जन्नती पत्थर मौजूद है। मैंने आपके शहर की कसम इसलिए नहीं खाई कि उस शहर में आबे जमजम का कुआं मौजूद है। ए महबूब मैंने आपके शहर की कसम इसलिए नहीं खाई कि वहां अराफात का मैदान मौजूद है। ए महबूब मैंने आपके शहर की कसम इसलिए नहीं खाई कि वहां सफा मरवा की पहाड़ियां मौजूद है। ए महबूब मैंने आपके शहर की कसम इसलिए खाई कि उस शहर में आप मौजूद हो। सुभान अल्लाह, उस शहर में आप जलवा फरमा हो। रब के महबूब की शान ये है कि जिस शहर में रब का महबूब तशरीफ फरमा हो उस शहर की कसम खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत खाता है। सुभान अल्लाह। जभी तो इमाम इश्को मोहब्बत लिखते हैं, हम सुन्नियत की जान इमाम अहमद रजा खान लिखते हैं कि वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया जो किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलामे बजीद ने खाई शाहा तेरे शहरों कलामों बका की कसम, और या रसूल अल्लाह तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खिल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है न होगा शाहा तेरे खालिक के हुस्नो अदा की कसम, तेरे खालिक के हुस्नो अदा की कसम। तो महबूब की हर शय मुहिब की नजर में, मोहब्बत करने वाले की निगाह में क्या होती है? महबूब हुआ करती है। सुभान अल्लाह, महबूब हुआ करती है। आप देखें ये हिजरत से पहले हम सबके प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का शरीफ में थे, काबा शरीफ की तरफ रुक करके नमाज पढ़ लिया करते थे। कोई पाबंदी नहीं थी कि किस तरफ रुक करके नमाज पढ़ना है, कोई पाबंदी नहीं थी। लेकिन जब आप हिजरत करके मदीना तशरीफ ले तो रब्बे कदीर का हुक्म नाजिल हुआ, ऐ महबूब अब आपको बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ना है। सुभान अल्लाह, ये हुक्म रब्बी नाजिल हुआ था। इसीलिए कहा जाता है कि मुसलमानों का पहला किबला बैतुल मुकद्दस, हुक्म नाजिल हुआ था। वरना पहले जब मक्का शरीफ में थे आप तो काबा शरीफ की तरफ ही रुक करके नमाज पढ़ा करते थे, लेकिन यहाँ पाबंदी नहीं थी। वहां गए तो पाबंदी का नुज़ूल हुआ, रब ने हुक्म नाजिल फरमाया, ए महबूब अब आप चूंकि वहां जो यहूदो नसारा रहा करते थे ना, वो सब बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके इबादत किया करते थे। तो रब्बे कदीर ने अपने महबूब से फरमाया कि आप भी उसी तरफ रुक करके नमाज पढ़े ताकि उन लोगों को आपकी अदा पसंद आ जाए। सुभान अल्लाह। ए महबूब अब आप अपना रुख नमाज में बैतुल्लाह की जानिब नहीं बल्कि बैतुल मुकद्दस की जानिब करके नमाज पढ़ा करे। तो पैगंबर इस्लाम हिजरत के बाद अपना रुख बैतुल मुकद्दस की तरफ करके नमाज पढ़ते रहे, अपना चेहरा बैतुल मुकद्दस की तरफ करके नमाज पढ़ते रहे। 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, बल्कि 16 या 17 महीने तक पैगंबर इस्लाम अपना रुख बैतुल मुकद्दस की तरफ करके नमाज पढ़ते रहे। लेकिन आपके दिल में हमेशा ये ख्याल रहता था, हमेशा ये तमन्ना रहती थी, हमेशा ये आरज़ू रहती थी कि मेरा किबला बैतुल मुकद्दस नहीं बल्कि मेरा किबला काबा शरीफ होना चाहिए था। सुभान अल्लाह, हमेशा ये ख्याल रहा करता था कि हमारा किबला बैतुल मुकद्दस नहीं बैतुल्लाह शरीफ होना चाहिए था। लेकिन हुक्म रब्बी का नुज़ूल हो चुका था कि आपको बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ना है, इसलिए आप नमाज पढ़ते रहे।
लेकिन दिल में ख्याल रखते रहे कि हमारा किबला बैतुल्लाह शरीफ होना चाहिए था। यही वजह थी, यही सबब था कि आप अक्सर हालत नमाज में ही अपना चेहरा आसमान की तरफ उठा उठा कर देखा करते थे और हुक्म रब्बी का इंतजार फरमाया करते थे, वही इलाही का इंतजार फरमाया करते थे कि वही इलाही का नुज़ुल हो जाए। अचानक एक दिन ऐसा आता है कि आप कबीलाए बनी सलमा की मस्जिद में जोहर की नमाज पढ़ा रहे थे, हुक्म रब्बी का नुज़ुल हुआ, यानी रब्बे कदीर ने बुलबुले सिदरा को भेज दिया। हालत नमाज में ही बुलबुले सिदरा आए और रब का फरमान सुनाना शुरू किया। ऐ रब के महबूब, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। ऐ महबूब, हम आपका रुख फेर देंगे उस किबला की तरफ, उस किबला की तरफ जिसमें आपकी खुशी है, जिसमें आपकी मर्जी है, जिसमें आपकी खुशनुदी है। तो ऐ महबूब, अभी से ही आप अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ फेर लीजिए। रुख फेरना आपका काम होगा, किबले को तब्दील करना मेरा काम होगा। जभी तो इमाम इश्को मोहब्बत लिखते हैं कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए महबूब। हालत नमाज में ही आप जोहर की नमाज पढ़ा रहे थे, मुसल्ला इमामत पर फाइज है, बुलबुले सिदरा आते हैं, कुरान लेकर आते हैं, कुरान की आयत लेकर आते हैं, फरमाने खुदाबंदी सुनाते हैं, कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। ऐ महबूब, हम देख रहे हैं आपका बार बार आसमान की तरफ रुख उठाना, आप बार बार जो आसमान की तरफ रुख उठा रहे हैं हम देख रहे हैं, तो अनकरीब हम आपका चेहरा फेर देंगे उस किबला की तरफ जिसमें आपकी खुशी है, जिसमें आपकी खुशी है, जिसमें आपकी मर्जी है। तो देर करने की कोई बात ही नहीं है, अभी से ही नमाज में आप हैं, अभी से ही अपना रुख किबला की तरफ कर लीजिए, यानी काबा की तरफ, मस्जिद हराम की तरफ रुख फेरना आपका काम है और किबले को तब्दील करना ये मेरा काम है। सुबह महबूब की हर शय मुहिब की नजर में महबूब, रब्बे कदीर पैगाम दे रहा है तुझे हवाले से कि देखो मेरा महबूब ये ख्याल रखे हुआ था, मेरा महबूब ये इश्तियाक अपने दिल में रखे हुआ था, मेरा महबूब ये खुशी रखे हुआ था कि उसका किबला बैतुल्लाह शरीफ होना चाहिए, जिस तरफ हम रुख करके नमाज पढ़ते हैं मस्जिद हराम होना चाहिए था। रब ने अपने महबूब की खुशनुदी का ख्याल रखते हुए उसी को किबला बना दिया। सुभान अल्लाह, महबूब की हर शय, महबूब की हर शय मुहिब की नजर में महबूब हुआ करती है। गोया रब्बे कदीर ये पैगाम दे रहा है, रब्बे कदीर ये पैगाम दे रहा है कि वो दुनिया वालों सुनो सुनो, वो दुनिया वालों सुनो सुनो, सफीउल्लाह आदम सफीउल्लाह का किबला बना तो मेरी मर्जी से, तवज्जो के साथ वो दुनिया वालों सुनो सुनो, मैं अपने महबूब से कितनी मोहब्बत करता हूँ। रब्बे कदीर पैगाम दे रहा है, मैं अपने महबूब से कितनी मोहब्बत करता हूँ, जरा देख लो कि आदम सफीउल्लाह का किबला बना तो मेरी मर्जी से, नूह नजीउल्लाह का किबला बना तो मेरी मर्जी से, इब्राहिम खलीलुल्लाह का किबला बना तो मेरी मर्जी से, इस्माइल ज़बीहुल्लाह का किबला बना तो मेरी मर्जी से, मूसा कलीमुल्लाह का किबला बना तो मेरी मर्जी से, ईसा रूहुल्लाह का किबला बना तो मेरी मर्जी से। लेकिन ऐ महबूब आपका किबला बनेगा आपकी मर्जी से। सुभान अल्लाह, आपका किबला बनेगा आपकी मर्जी से, जिस तरफ आपका जी चाहता है उस तरफ आप अपना चेहरा फेर लीजिए। चेहरा फेरना आपका काम होगा, किबला को बदलना मेरा काम होगा। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए महबूब की हर शय, बोलिए महबूब की हर शय मुहिब की नजर में महबूब हुआ करती है। जरा मचल कर मुअज्जिन साहब जरा मचल के बोल दीजिए माशाअल्लाह। महबूब की हर शय मुहिब की नजर में महबूब हुआ करती है। तो ये
तरीका कहां से मिला? कुरान से मिला है, रब के फरमान से मिला है। रब कदीर ने अपने बंदों को पैगाम दिया है कि महबूब से कैसे मोहब्बत की जाती है, महबूब की चीजों से, महबूब की खुशियों से किस तरह मोहब्बत की जाती है। सुभान अल्लाह। तो जब रब अपने महबूब से इस कदर मोहब्बत फरमा रहा है तो हम लोगों को भी चाहिए कि अपने नबी से, रब के महबूब से, अपने पैगंबर से जितना ज्यादा हो सके बढ़ चढ़ कर मोहब्बतों का इजहार किया करे। सुभान अल्लाह। अपने नबी से मोहब्बत रखा करे। महबूब की हर शय मुहिब की नजर में महबूब हुआ करती है। जरा सहाबा को देखिए, सहाबा किराम भी अपने नबी से किस कदर मोहब्बत फरमा रहे हैं। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने देखा कि हुजूर अपने सर का बाल कटवा रहे हैं, अपने सर का बाल कटवा रहे हैं, और सहाबा आपके आगे पीछे दाएं बाएं सब बांध कर खड़े हुए हैं। किस इंतजार में? इस इंतजार में कि आपके सरे पाक से जो बाल जुदा होकर गिरे वो जमीन पर न गिरे बल्कि हम में से किसी न किसी के हाथ पर गिरे। सुभान अल्लाह। महबूब की हर शय मुहिब की नजर में महबूब हुआ कर। रब के नबी से, रब के महबूब से सहाबा मोहब्बत कर रहे हैं, अपने रसूल से मोहब्बत कर रहे हैं तो उनके बालों से भी मोहब्बत कर रहे हैं, उनके लुआब से भी मोहब्बत कर रहे हैं, उनकी हर अदा से मोहब्बत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। इस इरादे से खड़े हुए हैं कि हुजूर के सरे अनवर से जो बाल जुदा होकर गिरे वो जमीन पर न गिर पाए बल्कि हम में से किसी न किसी के हाथ पर गिरे। सुभान हाथ पर। अच्छा, क्या हुजूर ने अपने सहाबा से फरमाया था तो मेरे सहाबा सुनो, जब मैं अपनी हजामत बनवाऊं, जब बाल कटवाऊं तो तुम मेरे दाएं बाएं आगे पीछे हर जानिब खड़े हो जाना मेरा बाल लेने के लिए। क्या सहाबा से हुजूर ने ऐसा फरमाया था? हरगिज़ ऐसा नहीं फरमाया था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब सहाबा से हुजूर ने ऐसा फरमाया ही नहीं था तो फिर सहाबा ने ये तरीका सीखा कहां से? सुभान अल्लाह। जरा और मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सहाबा ने ये तरीका सीखा कहां से? तो सुनो मुसलमानों, सहाबाए किराम ने ये तरीका कहीं और से नहीं सीखा था बल्कि कुरान पाक से ही सीखा था। सुभान अल्लाह। कहां से सीखा था? माशाअल्लाह, हजरत भी तशरीफ ला चुके हैं। थोड़ी देर के बाद हजरत की शायरी आपको सुनने को मिलेगी। मोहब्बतों के साथ बैठे बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सहाबाए किराम ने ये तरीका कहां से सीखा था? कुरान पाक से सीखा था। वो कैसे? मुख्तसर में यूं समझे कि जब हजरत यूसुफ अला नबी मिस्र के बादशाह बनाए गए, कहा के? मिस्र के बादशाह बनाए गए, कहत पड़ा, सब लोग गल्ला लेने के लिए आए तो आपके भाई लोग भी गल्ला लेने के लिए आए। आपने किसी तरह भाई को पहचाना। वाकया बड़ा तवील है, मुख्तसर ये समझे कि जब आपने अपने भाइयों को पहचान लिया और आपके भाइयों ने आपको पहचान लिया तो आपने अपने भाइयों से कहा कि बताओ अब्बू जान का क्या हाल है? अब्बू जान का क्या हाल है? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में पूछ रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के लाडले थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो भाइयों ने कहा कि अब्बू का हाल तो बहुत बुरा है, बहुत बुरा। आपके जुदा होने के गम में वो इतना रोए कि उनकी आंखों से बिनाई चली गई, वो देख नहीं पाते। अल्लाहु अकबर कबीरा। आपका सदमा उन्हें बड़ा तरपाया, बड़ा दुख पहुंचाया। आपके गम में वो इतना रोए कि उनकी आंखों से बिनाई चली गई। तो अब देखिए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि वो मेरे भाइयों, मैं यहाँ का बादशाह हूँ, बादशाह मेरे पास एक से बढ़कर एक तबीब है, एक से बढ़कर एक हकीम है, जाओ अब्बू को ले आओ यहाँ, मैं अच्छी तरह इलाज करवा दूंगा। ये नहीं कहा, बल्कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने
अपने भाइयों से कहा, इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजही अबी याती बसीरा। वो मेरे भाइयों सुनो सुनो, मेरा ये कुर्ता ले जाओ, मेरा ये कुर्ता ले जाओ, अब मेरे अब्बू जान के चेहरे पर डाल देना, मेरे अब्बू को खुशबू महसूस होगी और मेरे अब्बू की आंखें रोशन हो जाएगी। सुभान अल्लाह, जरा बोल दीजिए मचल के सुभान अल्लाह। मेरे अब्बू की आंखें रोशन हो जाएगी। सुभान अल्लाह। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उस कुर्ते को लिया और लेकर गए अपने अब्बू हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में, और उस कुर्ते को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाल दिया। उस कुर्ते का डालना था कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें रोशन हो गई। सुभान अल्लाह। अलैहिस्सलाम की आंखें रोशन हो गई, रोशन हो गई। तो सहाबाए किराम ने यही से तरीका सीखा, नबियों के सदकात को लेने का, नबियों के जिस्म के बालों को लेने का, नबियों के जिस्म के कुर्ते को लेने का सहाबा ने यही से तरीका सीखा। इसीलिए सहाबाए किराम भी अपने नबी के बालों को ज़ौक़ शौक़ के साथ लिया करते थे, मोहब्बतों के साथ लिया करते थे, इस ख्याल के साथ कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते की बरकत से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों को फायदा पहुंच सकता है, तो यकीनन इमामुल अंबिया के बालों के सदके उनके गुलामों को भी फायदा पहुंच सकता है। बालों के सदके उनके गुलामों को भी फायदा पहुंच सकता है। महबूब की हर शय मुहिब की नजर में महबूब हुआ करती है, जरा ऊंचा महबूब हुआ करती है। तो क्या बालों से कभी फायदा पहुंचा? सहाबाए किराम ने जो बाल लिए हुजूर के, उससे कभी फायदा पहुंचा था? हाँ पहुंचा। देखिए हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जंगे यरमुक का मौका है, आपका मुकाबला एक नामी पहलवान नस्तूर से हो रहा है। बड़ी घमसान की लड़ाई हुई, बड़ी जोर की लड़ाई हुई, लेकिन लड़ाई के बीच में आपका घोड़ा ठोकर खाता है, गिर जाता है, आप भी गिर जाते हैं, और आपके सर पर जो टोपी रहती है वो भी गिर जाती है। इस मौके को वो नस्तूर पहलवान जो था गनीमत जानता और आपकी पीठ पर आ जाता। करीब था कि वो आप पर हमला कर देता, लेकिन आपको अपनी जान की फिक्र नहीं थी उस वक्त। उस वक्त अगर आपको किसी चीज की फिक्र थी तो वो टोपी थी, यानी आपको अपनी टोपी की फिक्र थी, जान की फिक्र नहीं थी। जभी तो आप कह रहे थे अपने साथियों से, वो मेरे साथियों मेरी टोपी जो गिरी हुई है, मेरी टोपी उठाकर मेरे हवाले कर दो, मेरी टोपी उठाकर मेरे हवाले कर दो। एक साथी दौड़ कर आता है, टोपी उठाकर आपके हवाले करता है, फिर से आप जंग लड़ते हैं। जब जंग लड़ते हैं तो ऐसी जंग लड़ते हैं कि आपको उसमें कामयाबी हासिल हो जाती है, कामयाबी हासिल हो जाती है, फतह याबी का झंडा आप नस्ब कर देते हैं। जंग खत्म होने के बाद आपके साथी आपसे पूछते हैं, खालिद बिन वलीद मामला समझ में नहीं आता है कि जब आप ठोकर खाकर गिर गए, जब आपका घोड़ा ठोकर खाकर गिर गया, आपकी टोपी आपके सर से अलग हो गई, उस वक्त आपका दुश्मन आपकी पीठ पर आ गया था, करीब था कि वो आप पर हमला कर देता, आपकी जान चली जाती, लेकिन आपको अपनी जान की फिक्र नहीं थी, आपको अपनी टोपी की फिक्र थी। आखिर इसकी वजह क्या है, आखिर इसका सबब क्या है? तो सुनो मुसलमानों, कान खोलकर सुनो। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, सुनो सुनो, मुझे अपनी टोपी की फिक्र इसलिए थी कि उस टोपी में हुजूर के बाले मुबारक मौजूद थे। सुभान अल्लाह, उस टोपी में हुजूर के बाले मुबारक मौजूद थे, जो मेरी जान से भी ज्यादा मुझे प्यारा है। सुभान अल्लाह।
हुजूर के बाले मुबारक मौजूद थे जो मेरी जान से भी मुझे ज्यादा प्यारा है। और सुनो, उसी बाल की ये बरकत है कि मैं हर मैदान में फतह याबी का झंडा नस्ब करता हूँ। सुभान। तो महबूब की हर शय मुहिब की नजर में महबूब हुआ करती है। हुजूर से मोहब्बत किए, उनके बालों से भी मोहब्बत किए, और जब बालों से मोहब्बत किए तो बालों की भी बरकत आपको हासिल हो रही है। मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं थी, मुझे उस टोपी की फिक्र थी, इसलिए कि उसमें हुजूर के बाले मुबारक मौजूद थे। महबूब की हर शय मुहिब की नजर में महबूब हुआ करती है, महबूब हुआ करती है। क्यों ना हो, महबूब जो इतना ज्यादा प्यारा है, इतना ज्यादा खूबसूरत है, इतना ज्यादा जमील है, इतना अच्छा महबूब जिसका हो, मुहिब उसकी हर शय से मोहब्बत क्यों ना करे। जब इतना खूबसूरत महबूब हो कि चांद उसके सामने शर्माना शुरू करते, शर्माने लगे, तो उस महबूब के हर अदा से, उस महबूब की हर अदा से मुहिब क्यों नहीं मोहब्बत करे। जब तो हजरत हसन इब्न साबित अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, व अहसनु मिनका लम तरक़तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कन्नका कद खुलिक़ता कमा तशा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपके जैसा हसीन तो मेरी आंखों ने देखा ही नहीं, और देखती भी कैसे, क्योंकि आपके जैसा जमील तो किसी माने जना ही नहीं है। सुभान अल्लाह, किसी माने जना ही नहीं है। या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाको साफ पैदा किए गए हैं, यानी आप ऐसा पैदा किए गए हैं जैसा कि आप खुद चाहा करते थे। सुभान अल्लाह, ऐसा साफ सुथरा पैदा किए गए हैं जैसा कि आप खुद चाहा करते थे। तो इतना खूबसूरत जिसका महबूब हो, उसकी हर अदा से मुहिब क्यों नहीं मोहब्बत करेगा। तो महबूब की हर शय मुहिब की नजर में महबूब हुआ करती है। आज की जो मुकद्दस रात है, इस रात में इबादत करना भी हमारे नबी की प्यारी सुन्नत है। सुभान अल्लाह, हमारे नबी की प्यारी अदा है। सुभान अल्लाह, महबूब की हर शय मुहिब की नजर में महबूब हुआ करती है। तो हमें आज की रात में भी इबादत करनी चाहिए, और लायक तहसीन है हम सब की इबादत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह मुदारिजुन नबुव्वा के अंदर लिखते हैं कि क़यामत तक के मोमिनों की माँ हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि एक रात हुजूर मेरे हुजरे में तशरीफ लाए, और फिर आपने लंबा क़याम किया, लंबा क़याम किया। उसके बाद जब सजदा में गए तो आप बहुत लंबा सजदा फरमाए, बहुत लंबा सजदा। क़यामत तक के मोमिनों की माँ कहती है कि मुझे ये गुमान पैदा होने लगा कि कहीं हुजूर की रूह तो परवाज़ नहीं कर गई। तो हज़रत उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर के करीब जाती है और आपके पाँव मुबारक के अंगूठे को हिलाती है, तो हुजूर अपने सर को हिलाते हैं। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती है कि जब मैं देखी कि हुजूर ने अपना सर हिलाया है तो मैं समझ गई कि हुजूर हया है। जब हुजूर ने नमाज पूरी की तो आपने फरमाया, आयशा क्या तुमने ये ख्याल किया कि मैंने तुम पर जुल्म किया? तो हज़रत आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा मकसद हरगिज़ ऐसा नहीं था, बल्कि मेरा मकसद ये था कि आपने बहुत लंबा सजदा किया तो मेरे दिल में ऐसा ऐसा ख्याल आ गया, इसलिए मैंने जाकर आपके पाँव के अंगूठे को हिलाया। तो कौनैन के दूल्हा फरमाते हैं, आमना के लाल अब्दुल्ला के लखते जिगर फरमाते हैं, ऐ आयशा, आज शाबान की 15वीं रात है, आज शाबान की 15वीं रात है। इस रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत, इस रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों पर अपनी खास तवज्जो फरमाया करता है। और इस रात में
जो बंदा अल्लाह से जो मांगता है अल्लाह उसे वो चीज अता फरमा देता है। अल्लाह उसे वो चीज अता फरमा देता है। इसलिए ये बड़ी मुकद्दस रात आपको मिली है, बड़े मुकद्दस, इसलिए इसकी कदर करे, इसका एहतराम करे और इसमें खास खास दुआएं किया करे। तो ये दुआ जरूर कर लिया करे कि मौला जो औलाद तूने मुझे दिया है उसे नेक बना, उसे नेक बना। औलाद नेक रहेगी ना, औलाद नेक रहेगी ना तो आपका सर कभी भी नहीं झुकेगा, फख्र से ऊंचा रहेगा। क्योंकि औलाद नेक रहेगी तो नेक काम ही करेगी, बुरा काम नहीं करेगी। सुभान सुभान। इसलिए ये दुआ जरूर किया करे, मौला जो औलाद तूने मुझे दिया है उसे नेक बना, और अगर औलाद आने वाली है या भी नहीं मिली है तो रब की बारगाह में फरियाद किया करे, क्योंकि फरियाद करना ये नबियों की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। आप देखिए परसों हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने रब की बारगाह में फरियाद किया था, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ रब मुझे नेक औलाद अता फरमा, अच्छी औलाद अता फरमा। तब जाकर हजरत इस्माइल अला नबियना पैदा हुए। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी बरसों रब की बारगाह में दुआ किया था। जब आप हालत बुढ़ापा में चले गए तो दुआ करते हैं, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। ऐ मेरे रब तू अपने पास से मुझे साफ सुथरी औलाद अता फरमा, बेशक तू ही दुआ का सुनने वाला है। सुभान अल्लाह। तू ही दुआ का कबूल भी फरमाने वाला है। सुभान अल्लाह। इसलिए औलाद के लिए दुआ क्या करें, मिल जाए तो यूं दुआ करे, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ऐ हमारे रब तू हमारी बीवियों से, तू हमारी बीवियों से, हमारे बेटों से, हमारी बेटियों से हमारी आंखों को ठंडक अता फरमा। बोल दीजिए और जरा मचल के बोल दीजिए, हमारी आंखों को ठंडक अता फरमा। किससे? हमारी बीवियों से, हमारे बेटों से, हमारी बेटियों से हमारी आंखों को ठंडक अता फरमा। मतलब ये हुआ कि ऐ रब्बे कदीर, ऐ रब्बे कदीर तू मुझे ऐसी बीवियां अता फरमा, ऐसे बेटे और बेटियां अता फरमा जिसे मैं देखूं तो मेरी आंखें ठंडी हो जाए और दिल बाग बाग हो जाए। सुभान दिल बाग बाग हो जाए। तो नेक औलाद की दुआ किया करे, और अगर औलादे मिल गई है तो उसे नेक बनने की दुआ जरूर किया करे। अगर औलादे नहीं मिल रही है तो भी दुआ करें, क्योंकि आज की रात दुआ की रात है। जो मांगेंगे अगर वो जायज काम होगा, जायज दुआएं होंगी तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब के तुफैल आज की रात के सदके वो चीज आपको जरूर अता फरमाएगा। सुभान। मांगा बख्शिश मांगे, मौला मेरे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दे, मेरे बाप दादा के गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दे। तौबा इस्तिग़फ़ार करके नेक काम करके खुद की बख्शिश मांगे, अपने मुर्दों की भी बख्शिश तलब करे और भलाई की दुआ करे अपने लिए, तमाम मोमिनीन मोमिनात के लिए, और नेक औलाद की दुआ करे। मिल गई है तो अच्छी औलाद बने, नहीं मिली है तो अच्छी औलाद पैदा होने की दुआ करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जब ऐसी दुआ करेंगे तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत आज की दुआ को कबूल फरमाएगा और आपको वो चीज अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। क्योंकि आज की रात में फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम, हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है। सुभान। साल भर जितना बच्चा पैदा होने वाला है उसके नाम लिख दिए जाते हैं, फरिश्तों के हवाले कर दिए जाते हैं कि इतना साल भर में इतना बच्चा पैदा होने वाला है, इतना आदमी मरने वाला है, फला आदमी इतना रोजी कमाने वाला है, फला आदमी
साल भर में इतनी परेशानियों का सामना करने वाला है। चुनांचा जितने भी हिकमत वाले काम है ये सब तकसीम कर दिए जाते हैं, सब के सब फरिश्तों के हवाले कर दिए जाते हैं। लिहाजा आज की रात में दुआ करे कि अल्लाह ताला आपका साल भर बेहतरीन तरीके से गुजारे, आपका साल भलाई के साथ और कब्रों की ज़ियारत। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह मुदारिजुन नबुव्वा के अंदर लिखते हैं कि वही क़यामत तक के मोमिनों की माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि हुजूर मेरे हुजरे में तशरीफ लाए। एक रात हुजूर मेरे हुजरे में तशरीफ लाए और थोड़ी देर आराम फरमाया, फिर उठकर चले गए। तो मैं भी हुजूर के पीछे पीछे गई तो मैं देखती क्या हूँ कि हुजूर मदीना के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में मौजूद हैं और अपना सर आसमां की तरफ उठाकर अपने गुनहगार उम्मत के लिए दुआ फरमा रहे हैं। सुभान, अपनी गुनहगार उम्मत के लिए दुआएं मगफिरत तलब कर रहे हैं, बख्शिश की दुआ मांग रहे हैं। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि जब हुजूर की निगाह मुझ पर पड़ी तो हुजूर ने कहा, ऐ आयशा क्या तुमने ये सोचा कि मैंने तेरे साथ खयानत किया, तेरे साथ जुल्म किया? आखिर पीछे पीछे आने की वजह क्या है? तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, या रसूलल्लाह मेरा हरगिज़ ऐसा मकसद व मतलब नहीं था, मेरा मकसद कुछ और ही था। तो क़यामत तक के मोमिनों की माँ से हुजूर फरमाते हैं, ऐ आयशा आज शाबान की 15वीं रात है। आज की रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा अपने गुनहगार बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा आज की रात में अल्लाह ताला अपने गुनहगार बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह रब्बुल इज्जत आज की रात में रहमतें उतारा करता है। सुभान अल्लाह। इसलिए मुसलमानों आज की रात में हम खेल कूद न करें बल्कि इबादत व रियाजत करें, इबादत व तिलावत करें, तिलावत व इबादत करें, कब्रों की ज़ियारत करें, अच्छा काम करके गुजारे ताकि अल्लाह भी राजी हो जाए, रसूलुल्लाह भी हमसे राजी हो जाए। क्योंकि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इसी तरह शबे कद्र को, शबे बरत को गुजारा करते रहे तिलावत व इबादत तमाम रात, करते रहे तिलावत व इबादत तमाम रात। खुद मुस्तफ़ा ने ऐसे मनाई शबे बरात, खुद मुस्तफ़ा ने ऐसे मनाई शबे बरात। अल्लाह ताला हम सबों को नेक काम कसरत के साथ करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबों को इस रात में ज्यादा से ज्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, कलिमा तय्यबा दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात, ताकि आप मुकम्मल तौर पर इबादत करने के लिए तैयार हो जाइए, इसलिए ये वाक़या मैं आपके गोशे गुज़ार करता हूँ। इससे पहले भी मैं इस वाक़ये को बयां कर चुका हूँ, लेकिन क्योंकि अभी इबादत हम सबको करनी है तो इस वाक़ये का सुनना बहुत ज़रूरी है। देखें नुज़हतुल मजालिस के अंदर हजरत अल्लामा अब्दुर रहमान सफ़वरी रहमतुल्लाहि अलैह ने इस प्यारे से वाक़ये को तहरीर फरमाया। एक मरतबा हजरत ईसा रूहुल्लाह का गुजर एक पहाड़ से हुआ तो आपने पहाड़ पर एक सफेद पत्थर को देखा, उसकी खूबसूरती को देखकर आप ताज्जुब करने लगे। तो रब की तरफ से वही आई, ऐ मेरे पैगंबर क्या तुम इससे भी अजूबा चीज देखना चाहते हो? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ मैं देखना चाहता हूँ। तो अचानक वो पत्थर फटता है और उसमें से एक बुजुर्गी वाला शख्स निकलता है जिसके हाथ में हरी भरी टहनी होती है जिससे अंगूर लगे होते हैं। वो बुजुर्ग निकलते ही कहते हैं, ऐ अल्लाह के पैगंबर ये मेरे रोजाना की खुराक है, मैं इसी को खाकर जिंदा रहता हूँ और इस पत्थर के अंदर मैं अपने रब की इबादत करता रहता हूँ। सुभान, अपने रब की इबादत करता रहता हूँ।
तो हजरत ईसा अला नबियना ने इरशाद फरमाया कि बताओ तुम कितने दिनों से इस पत्थर के अंदर मौजूद रहकर रब की इबादत कर रहे हो। तो वो बुजुर्ग शख्स बोलते हैं, ए अल्लाह के पैगंबर, मैं 400 साल से, सुनिएगा, 400 साल से इस पत्थर के अंदर मौजूद हूँ, इसी अंगूर को खाता रहता हूँ और अपने रब की इबादत करता रहता हूँ। सुभान अल्लाह। यानी 400 साल से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और अपने रब की इबादत कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। जब इतना हजरत ईसा अला नबियना सुनते हैं तो बड़े खुश होते हैं कि तू बड़ा खुश नसीब है कि ऐसी जिंदगी पाया है कि 400 साल से तू अपने रब की बंदगी कर रहा है, अपने रब की इबादत कर रहा है। इसके बाद रब की जानिब से वही आती है, ऐ मेरे पैगंबर, ऐ मेरे पैगंबर, मेरे महबूब की उम्मत में से, सुनिएगा ये आपके फायदे वाली बात है, ऐ मेरे पैगंबर, मेरे महबूब की उम्मत में से जो शख्स शाबान की 15वीं रात में पूरी रात इबादत करेगा, पूरी रात इबादत करेगा, वो इस शख्स के 400 साला इबादत से भी ज्यादा सवाब पाएगा। सुभान अल्लाह। इस शख्स के 400 साला इबादत से भी ज्यादा सवाब पाएगा। हम लोगों की उम्रें कम है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के तुफैल हम सबों को चंद मखसूस रातें अता फरमाई है कि जिसमें अगर हम इबादत कर ले तो हमें बरसों इबादत करने का सवाब हासिल हो सकता है। सुभान, बरसों इबादत करने का सवाब हासिल हो सकता है। इसलिए अपने नबी की सुन्नत पर अमल करें, क्योंकि महबूब की हर शय मुहिब की नजर में महबूब हुआ करती है। जरा मचल के बोल दीजिए, क्या हुआ करती है? महबूब हुआ करती है। करते रहे तिलावत व इबादत तमाम रात, खुद मुस्तफा ने ऐसे मनाई शब बरात। अल्लाह ताला हम सबों को इस रात में ज्यादा से ज्यादा आमाल सालिह करने की तौफीक अता फरमाए। पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व ज़म्बी व तूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आपके सामने पेश हो रहे